नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सीसीएस लीव रूल्स 1972। यानी बहुत सारे हमारे कर्मचारी हैं जो केंद्र सरकार की सेवा में लगे हैं, राज्य सरकार की सेवा में लगे हैं, और उनके साथ में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं लीव रूल्स में, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। और जो विद्यार्थी हैं उनसे भी हर परीक्षा में इनसे बदलाव से प्रश्न आते हैं, उन्हें भी पता नहीं होता लेटेस्ट बदलाव क्या है सीसीएस लीव रूल्स 1972 में। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनकी आज चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हाल ही में लागू किए गए हैं। साथियों, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है 2023 में। 25 अप्रैल 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन इशू हुआ था जिसमें बताया गया कि अंगदाताओं यानी जो डोनर्स हैं, ऑर्गन डोनर्स को अधिकतम 42 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश यानी स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी किसी अन्य इंसान की मदद करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने की नेक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने अंग दूसरों को दान करने के लिए अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का निर्णय लिया है। मानव सार्वजनिक हित में एक विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में सीसीएस छुट्टी नियम 1972 के परिशिष्ट 3 के तहत कुछ नियमों और शर्तों के तहत किसी एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी अगर कोई भी ऑर्गन डोनर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी तो उसे 42 दिनों का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन संख्या थी A24011/23/2022। स्थानीय छुट्टी दिनांक 25 अप्रैल 2023। दूसरा जो अमेंडमेंट आया है साथियों वो है जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है या मृत जन्म के मामले में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी जाएगी। और एग्जाम्स में अधिकतर ऐसे ही अमेंडमेंट से प्रश्न आते हैं। जो विद्यार्थी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या केवी या नवोदय में जो तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। मृत जन्म या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाली संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए जिनका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, सरकार ने महिला को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। कुछ नियमों और शर्तों के तहत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु या मृत जन्म के मामले में इसे लागू किया गया है। कार्यालय ज्ञापन संख्या 1308/12021। स्थानीय एल दिनांक 2 सितंबर 2022 को ये ऑर्डर जारी हुआ था। ये अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे अमेंडमेंट की। साथियों, तीसरा बड़ा अमेंडमेंट हुआ है सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर संविदा पर जो नियुक्त अधिकारियों को अवकाश का नकदीकरण, यानी वो भी ले सकते हैं लीव एनकैशमेंट का फायदा जो कि संविदा पर नियुक्त हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर जो अनुबंध पर आधारित होते हैं यानी संविदा पर आधारित होते हैं, उनके लिए अनुबंध की समाप्ति पर अपने खाते से 10 दिनों की अर्जित छुट्टी को भुनाने की अनुमति है, बशर्ते कि प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अवधि में ऐसे संविदा नियुक्तियों के पद पर उनके द्वारा सेवा की गई होनी चाहिए। ऐसी संविदा नियुक्ति में छुट्टी के नकदीकरण की गणना करते समय यानी लीव एनकैशमेंट लेते समय सरकार के तहत पिछली नियुक्ति में छुट्टी के जो लीव एनकैशमेंट है उसमें अनुमति दी गई दिनों की संख्या यदि कोई है तो उसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यानी उसे 10 दिन का जो अर्जित अवकाश है उसे भुनाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/1/2019 निकला था जो कि 26 जून 2019 को निकला था। इसके साथ ही 14 बड़ा अमेंडमेंट, इसमें चौथा बड़ा अमेंडमेंट हुआ है वो है रक्तदान के प्रयोजन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना। यानी अगर ब्लड डोनेशन के लिए आप जाते हैं तो आपको छुट्टी दी जाएगी स्पेशल कैजुअल लीव। सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप कुछ शर्तों के तहत एक वर्ष में 4 बार रक्त घटक जैसे लाल कोशिकाएं, प्लाज्मा प्लेट्स आदि के लिए रक्तदान करने के लिए रक्तदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का अनुदान बढ़ा दिया गया है। इसे कार्यालय ज्ञापन संख्या 13020/1/2017 ये जारी हुआ था 28 दिसंबर 2017 को। तो साथियों, सीसीएस लीव रूल्स 1972 में ये 4 बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे ही अधिकतर प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसीलिए इन चारों अमेंडमेंट्स को मैं एक साथ आपके लिए लाया हूँ और बनने वाले सभी प्रश्नों की हमने इसमें चर्चा भी की है।
जो विद्यार्थी और साथी आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी हम तक भेज सकते हैं। आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।